जी, जब हम इस प्रोटॉन को जिसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है प्रोटॉन्स में। आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, इसने प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया है। अब जब हम इस प्रोटॉन को, जो कि फुली शील्डेड है, ठीक है, ये प्रोटॉन पड़ा है मालिक्यूल, ये फुली शील्डेड प्रोटॉन है, इसे आप एंटर करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ H0 है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। जब आप इस प्रोटॉन को, जिसे हम स्पिनिंग बैकलेट कहते हैं, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही हम इस प्रोटॉन को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो प्रोटॉन दो तरह से ओरिएंटेशन लेता है, अल्फ़ा स्पिन स्टेट एंड बीटा स्पिन स्टेट। लेकिन जो शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब आप उन्हें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एग्जैक्टली अल्फ़ा स्पिन स्टेट में नहीं जाता, बल्कि प्रोटॉन जो है उसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देते हैं इसके ऊपर अट्रैक्शन से। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ये प्रोटॉन एक डिफरेंट ओरिएंटेशन लेता है, कम्प्लीटली अल्फ़ा स्पिन स्टेट पर नहीं जाता। जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इस तरह के प्रोटॉन पे डालते हैं सो डैट वी गेट स्पिन फ्लिपिंग, तो क्या होता है, 180 की ओरिएंटेशन पे चेंज नहीं आता, बल्कि अ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। जस्ट यू कैन सी कि सिर्फ क्या है कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही तो आना है, एंड द प्रोटॉन विल गेट द बीटा स्पिन स्टेट। सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन व्हेन अ प्रोटॉन इज़ शील्डेड वन। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में जब ऐसा प्रोटॉन मौजूद होगा जो हाईली शील्डेड होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाती जाती हूँ साथ साथ कि मेथनॉल में जैसे CH3 वाले जो एनवायरनमेंट है, इसमें जो प्रोटॉन्स हैं ये सारे के सारे प्रोटॉन्स फुली शील्डेड हैं बाय द हाइड्रोजन्स। तो सच प्रोटॉन्स, इनके लिए क्या है कि जब इनको हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में मेथनॉल के कंपाउंड को रखेंगे तो जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन यानी मिथाइल वाले जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये एग्जैक्टली अल्फ़ा स्पिन स्टेट पर नहीं जाएंगे बल्कि किसी ओरिएंटेशन पे ओरिएंट होंगे और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनको बीटा स्पिन स्टेट में लाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ डी शील्डिंग ऑफ अ प्रोटॉन। डी शील्डिंग ऑफ अ प्रोटॉन को हम एक सिंपल प्रोटॉन की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि खाली प्रोटॉन हो और उसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर ये है कि ऐसा प्रोटॉन जैसे ही आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे इट विल गेट दी अल्फ़ा स्पिन स्टेट, और जब रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे तो सच डी शील्डेड प्रोटॉन विल ओरिएंट और चेंज इट्स ओरिएंटेशन एट 180 डिग्री एंगल एंड विल कन्वर्ट इनटू बीटा स्पिन स्टेट। ये कब पॉसिबल होगा कि इलेक्ट्रॉन डी शील्ड हो जाए? इसके लिए फिर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ मेथनॉल की। इस प्रोटॉन को चेक करो, ये प्रोटॉन जो ऑक्सीजन के साथ अवेलेबल है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन की एक और टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसकी तरफ ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इट विल लाइक अ प्रोटॉन, और यू कैन से इट विल बी डी शील्डेड प्रोटॉन, जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन उठा लिए जाएंगे। अब ये प्योर प्रोटॉन है, या यू कैन से दैट दिस इज़ अ डी शील्डिंग प्रोटॉन, डी शील्डेड प्रोटॉन। अब इस डी शील्डेड प्रोटॉन को जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है, ये फिर अल्फ़ा स्पिन स्टेट में चला जाता है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब इस बार 180 का एंगल देना है और स्पिन को फ्लिप करना है, सो मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, फर्दर आप देखें कि हाई अमाउंट ऑफ इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। आप ये देख रहे हो कि जब मैं इस प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ तो हमारे पास दो तरह से केस आता है। ये इसके लिए एक फार्मूला है कि इफ़ेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये किस चीज़ पर के इक्वल है? दिस इज़ इक्वल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड HO माइनस H इंड्यूस्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये फार्मूला है इफ़ेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का कि एक प्रोटॉन कितनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एक प्रोटॉन की
दैट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड माइनस द एच इंड्यूस्ड। कहता है इन केस ऑफ डी शील्डेड प्रोटॉन्स, जो कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं हैं, तो क्या होगा, एच इफेक्टिव यानी प्रोटॉन जो मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है, एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल। जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और प्रोटॉन की इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है तो ऑब्वियसली प्रोटॉन अल्फा स्पिन स्टेट में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रोटॉन्स के बाहर इलेक्ट्रॉन्स का एक कवर है, तो इलेक्ट्रॉन्स का कवर अपनी जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा तो फिर ये एच इंड्यूस की वैल्यू नॉन ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी, कोई वैल्यू आ जाएगी जिससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में कमी आ जाएगी। लिहाजा जो प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा, यानी जो इंड्यूस्ड इफेक्टिव फील्ड होगी या जो इंड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर, तो उसकी अपनी जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, किस फैक्टर से, बाय द फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, और फिर क्या होगा, एग्जैक्ट अल्फा स्पिन जो है वो प्रोटॉन नहीं ले पाएगा। यहाँ तक बातें समझ तो आ गई कि शील्डिंग और डी शील्डिंग है। अब इस शील्डिंग और डी शील्डिंग को किस तरह प्लॉट किया जाएगा, किस तरह हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, केमिकल शिफ्ट को हम प्लॉट करते हैं केमिकल शिफ्ट स्केल पर। इस स्केल को हम पीपीएम, डेल्टा पीपीएम में भी शो करते हैं। इसको हम प्लॉट करते हैं एक स्केल पर, और इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, डेल्टा या फिर टाउ वैल्यू। ये एक स्केल है जो स्टार्ट होता है 0 से और जाता है 10 तक। ठीक है, अगर 0 से 10 तक पीपीएम में वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं, पीपीएम मींस पार्ट्स पर मिलियन, इट इज़ द यूनिट ऑफ डेल्टा वैल्यूज़। तो हम जो स्केल लेते हैं, यानी केमिकल शिफ्ट स्केल जो है, एनएमआर जो सिग्नल्स हैं वो केमिकल शिफ्ट स्केल पे डेल्टा पीपीएम की वैल्यूज़ में आते हैं। दूसरी वैल्यूज़ भी यूज़ होती हैं जिन्हें आप टाउ वैल्यूज़ कहते हैं। कुछ बुक्स टाउ वैल्यूज़, कुछ बुक्स डेल्टा वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करती हैं। तो टाउ वैल्यूज़ एक्चुअली लेफ़्ट टू राइट चलती हैं, और जबकि पीपीएम वैल्यूज़ जो हैं वो राइट से लेफ़्ट की तरफ आती हैं, और टाउ वैल्यू 10 माइनस डेल्टा वैल्यूज़ के इक्वल है। ठीक है, जनरली स्केल जो हम यूज़ करते हैं वो राइट से लेफ़्ट की तरफ आने वाला स्केल जो है वो यूज़ करते हैं। केमिकल शिफ्ट का यूनिट्स जो हैं वो पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन में है। एग्जांपल में हमने अभी मेथनॉल का केस देखा है। गर्ल्स, अब आप और से देख लें कि मेथनॉल CH3OH है। ठीक है, आपने देखा कि प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ वाला डी शील्डेड है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, और जो मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन है दे आर शील्डेड एज कम्पेयर टू दिस प्रोटॉन। सो वी हैव टू केमिकली इक्वलेंट, we have two different protons in this one, जो कि केमिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। एक ऑक्सीजन के साथ वाला प्रोटॉन और दूसरा मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन। सो वी विल गेट 2 NMR सिग्नल्स। ठीक है, ये 2 NMR सिग्नल्स हमारे पास केमिकल शिफ्ट वैल्यू में कहाँ आएंगे। कहता है जो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, यानी जो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, वो 0 के ज़्यादा करीब तरीन होते हैं। ठीक है, और जो डी शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड होते हैं। ठीक है, और टॉ वैल्यू उनके लिए और डेल्टा वैल्यू उनके लिए ज़्यादा होती है फॉर द डी शील्डेड वन, एंड फॉर द शील्डेड वन डेल्टा वैल्यू कम होती है। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे हैं जिसे TMS कहते हैं। TMS एक रेफरेंस कंपाउंड के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस रेफरेंस से हम कंपेयर करते हैं अपने कंपाउंड के प्रोटॉन्स को। ठीक है, सिर्फ ये रेफरेंस जो है ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इस्तेमाल किया गया है जिसे कहते हैं TMS, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज टेट्रामिथाइलसाइलेन। ठीक है, लो जी बच्चों, केमिकल शिफ्ट किस तरह प्लॉट करनी है ऑन अ स्केल जिसे आप कहते हो केमिकल शिफ्ट स्केल। इस केमिकल शिफ्ट स्केल में कुछ ख़ास बातें हैं जिसे हमें लर्न करना होगा। केमिकल शिफ्ट स्केल में एक कंपाउंड है जिसे आपने 0 पे रेफ़र करना होगा। ये 0 पॉइंट है बच्चों, ये इस पे हमारे पास रेफरेंस होगा। इस रेफरेंस कंपाउंड का जो आप कह लें कि मतलब रेफरेंस पॉइंट का जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट वैल्यू है या जो सिग्नल है उसे हम 0 पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, बाकी तमाम एलिमेंट कंपाउंड्स जो हैं उनमें जो प्रोटॉन्स हैं उनकी केमिकल शिफ्ट को हम फिर इस स्केल पर प्लॉट करते हैं जिसकी वैल्यू 0 से 10 तक है। ठीक है, कहता है इसके राइट साइड की तरफ हमारे पास शील्डेड या अप शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसे हम अपफील्ड कहते हैं, और इसके लास्ट वाले
जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें हम डाउन फील्ड कहते हैं और डी शील्डेड प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास लो वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट आएगी और इधर आपके पास हाई वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट आएगी। यहाँ पे ये कहता है कि पेज नंबर 166 से मैंने खुद लिखा है कि यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, यानी कि कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, कंपाउंड नहीं कहूँगी मैं, ग्रुप्स, जैसे डबल बॉन्ड वाला एथिलीन, एसिटाइलिन, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, जो आपके सिलेबस में ग्रुप्स मौजूद हैं। आपके पास टेबल है, ये एम यूनस की बुक आपके सबके पास है। इस एम यूनस की बुक में हमारे पास पेज नंबर, मेरे पास तो जो बुक है उस पर तो पेज नंबर 166 और 167 है। नाउ यू कैन सी दिस टेबल। इस टेबल पे आपके पास लिखी हुई हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़। नाउ लुक एट दिस SiCH3 4, actually this is tetramethylsilane. Tetramethylsilane, silicon is in the center, 4 methyl groups are in the opposite direction attached with the silicon. Silicon highly electropositive है, चारों मिथाइल ग्रुप का एनवायरनमेंट सेम है, तो सिर्फ एक ही पीक बनती है, एक ही सिग्नल आता है और इसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है उसे रेफरेंस के तौर पर 0 कंसिडर कर दिया गया है। नाउ यू कैन सी दैट एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरोमेटिक एच, बेंजीन, कोई भी आपके पास ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, फिर एरोमेटिक यानी बेंजल्डिहाइड या कोई और कंपाउंड, और डिफरेंट जो आपके पास ग्रुप्स हैं, जैसे ये हैलोजेंस हैं, फिर ये OH ग्रुप है, इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये वैल्यूज़ का चार्ट, इसमें से चंद वैल्यूज़ आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए, वो वैल्यूज़ जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो सिलेबस में उसने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का जिक्र किया हुआ है स्पिन वाले टॉपिक में, तो आप उसके हिसाब से इसको देख लें। ठीक है, फर्दर ये है कि हम इसको मज़ीद प्रैक्टिस में लाकर चेक कर लेंगे, याद कर लेंगे। लो जी क्लास, यहाँ पर मैंने कलर्ड मार्कर से भी बताया आपको कि शील्डेड प्रोटॉन जो है उसके लिए ग्रीन वाला जो है हमने यूज़ किया है और डी शील्डेड रेड वाला जो है उसको हमने इस तरफ किया है। इसका मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और मिथाइल ग्रुप की केमिकल शिफ्ट वैल्यू TMS के करीब तरीन होगी। ठीक है, तो आपने ये टेबल जो अच्छी तरह याद करना है। फिर रेफरेंस कंपाउंड क्या है? रेफरेंस कंपाउंड TMS है, टेट्रामिथाइलसेलेन है। ठीक है, और इसे स्केल पर 0 की वैल्यू हासिल होगी। ठीक है, और इसके अलावा हम डेफिनेशन ऑफ केमिकल शिफ्ट यूँ भी लिख सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन इन अप फील्ड एंड डाउन फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रामिथाइलसाइलेन TMS, जिसकी डेल्टा वैल्यू 0 ppm है। दिस सिलिकॉन इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो कि मेथल ग्रुप के जो तमाम प्रोटॉन्स हैं उसके लिए उनको क्या कर देता है, शील्डेड बना देता है। इसलिए ये 0 शील्डिंग पोजीशन पर राइट साइड ऑफ द केमिकल शिफ्ट स्केल मौजूद है। तो कहता है वाई TMS इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस कंपाउंड। तो ये भी पेज नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके लिए आप इसमें सी एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेफरेंस, तो ये भी एम यूनस की बुक में गर्ल्स आपको आराम से ये मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने बुक ले ली है उन्हें ये पता चल गया होगा, उन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। आप लोग जानती नहीं, लेकिन वो ग्रुप में बताती भी नहीं है, पढ़ती ज़रूर हैं वो बच्चियाँ। तो ये जनाब आपके पास है पेज नंबर 119, ये मेरी बुक पे है, आपकी बुक पे कुछ और भी हो सकता है। इसमें हमारे पास ये रेफरेंस क्यों यूज़ किया गया है TMS को, ये इसके कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लर्न भी कर सकती हैं। ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने बुक नहीं ली, मैं इसको भी आपको अभी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है।